नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं 8 PM। 8 PM में बात आज फिर किरोड़ीलाल मीणा की। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर एक बार फिर समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि उनको कौन सा बंगला अलॉट है, वो कौन सा बंगला चाहते थे और कौन सा बंगला, किस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। बहुत कंफ्यूजन है। इससे पहले वो सरकारी गाड़ी भी छोड़ चुके हैं। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब 6 फरवरी से किरोड़ीलाल मीणा ने सबसे पहले आमागढ़ में एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं, मेरी ही सरकार मेरे फोन टैप करवा रही है। मैं वो टाइमलाइन भी अभी आप लोगों को स्क्रीन पर शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने 6 तारीख से लेकर और 2 मार्च के बीच में क्या क्या हुआ, और आज 3 मार्च को भी विपक्ष को किरोड़ी बड़ा मुद्दा लगे। तो पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किरोड़ीलाल मीणा पर क्या कहा है उनके बंगले की सियासत को लेकर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, मैं कहना चाहूँगा किरोड़ी मीणा जी पे लगातार ये लोग प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनका जो डिपार्टमेंट था उसके ही 2 टुकड़े कर दिए। अब पंचायती राज मंत्री के पास वीडियो का ही पावर नहीं हो तो फिर बच क्या जाता है, ये स्थिति उनकी कर दी। और वो लगातार उनकी रेकी कराई जाती है, उनके फोन टेप कराए जाते हैं। खुद उन्होंने कहा ये सारी बातें। और आज तो मैं देख रहा था उनका बंगला जो है वो ही निरस्त कर दिया। हमारे खिलाफ भी वो रहे, हमारे खिलाफ खूब आरोप लगाए, उनकी आरोप लगाए पेपर लीक को लेके। और हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर सबसे मजबूत कानून भी राजस्थान के अंदर सबसे पहले बनाए। तो आज जो स्थिति उनके साथ ये सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से उनको डराने और दबाने का काम कर रही है कि लगातार उनके जो हक और अधिकार हैं उनको कम किया जा रहा है। किरोड़ीलाल जी को जो बंगला आवंटित हुआ था, सरकार ने चर्चा है कि सरकार ने बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया। मेरी जानकारी में नहीं। राजनीति का यही होता है। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कितनी साफ गोई से कहा, मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं, ये काम तो सरकार का है। और अभी सरकार में फेरबदल होने लगे तो सबसे पहले सूची प्रदेश अध्यक्ष जी लेके जाएंगे, किस विधायक को इन करना है, किसको आउट करना है। नोटिस थमाना था 6 फरवरी को, तो वो भी मदन राठौड़ जी ने ही थमाया था। तो राजनीति में सब चलता है। तो लेकिन आपको बता दें, आज कांग्रेस विधायक और नेता महासचिव सचिन पायलट ने भी किरोड़ीलाल मीणा पे कहा है कि सरकार साफ नहीं कर रही है, वो मंत्री हैं कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस पोजीशन पे हैं। ये कंफ्यूजन बना रखा है सरकार ने, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। वो हटा क्यों नहीं रही है? अब देखिए, जब बात दौसा में होनी है तो किरोड़ीलाल मीणा पर टीकाराम जूली को आपने सुना, और अब सुनिए सचिन पायलट को। अब इस प्रकार के आरोप लगाना सही नहीं है। आप सत्ता में हैं, 1.25 साल सरकार को हो गया है। अभी भी सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को गालियां देना या नेताओं को भला बुरा कहना, ये शोभा नहीं देता। अब आपको 1.25 साल में आपने अब तक क्या किया है, अब तक किस जो योजना पहले थी उनको सबको बंद किया है। और चाहे नौकरियां हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे निवेश हो, सिर्फ घोषणा ही हुई है 1.25 साल में। और 1.25 साल पहला जो साल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार ने अपना वो समय गंवाया है। आपसी खींचता, सरकार में आज कौन मंत्री है कौन नहीं किसी को मालूम नहीं है। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है, ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये जो असमंजस है, किस लिए, क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, आपने शपथ दिलवाई है किसी व्यक्ति को, या तो उनसे काम कराओ या उनको फ्री कर दो। दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपस में, जैसे मैंने कहा ना, इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपस में इतना खिंचाव है सरकार का कि एक बड़ा कंफ्यूज वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। वो कह रहे हैं हटा दें। ये यही है, जब आपको जिस जगह राजनीति करनी होती है तो नेता को पनपने नहीं दिया जाता है।
अब आपको सिलसिलेवार एक बार तारीख बता देते हैं, ये फोन टेपिंग मामला कैसे बढ़ा और फिर उसके बाद ये घटनाक्रम आज 3 मार्च तक क्या कहता है, और उस पर मैं बात करूंगा अपने सहयोगी अम्बेश श्रीवास्तव से। तो पहले ये देखिए, 6 फरवरी को सबसे पहले फोन टेपिंग विवाद आया, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकार मेरा फोन टैप कर रही है। 7 फरवरी को कहा, फिर 10 फरवरी को किरोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। उसके बाद 12 फरवरी को किरोड़ी ने नोटिस के जवाब में कहा इनपुट मिला था। बात यही नहीं रुकी, 20 फरवरी को विधानसभा में सरकार का दावा कोई फोन टैप नहीं हो रहा है। 23 फरवरी को फिर कहा फोन टैप हो रहा है और सीआईडी भी चल रही है। सरकारी बंगले का आवंटन रद्द हो गया 2 मार्च को। अब बात 3 मार्च को, आज भी हंगामा हुआ किरोड़ी को लेके। मैंने आपने बाइट सुनी क्या सचिन पायलट ने कहा। अब मैं सीधे चलूंगा अपने सहयोगी अम्बेश श्रीवास्तव के पास। अम्बेश आवाज आ रही है आपको? आज आप अपने सबसे राजस्थान के फेवरेट नेता पर, जो सबसे ज्यादा आपने जिसपे वीडियो बनाए हैं, आज आपको जवाब देना है, आपको सवाल पूछना नहीं है। क्या है, कुछ आपको क्लियर हो रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? सर मुझे अब विपक्ष किरोड़ीलाल मीणा, अब देखिए जो उनके निरस्त का मुद्दा उठाया गया कि उनका बंगला जो है निरस्त कर दिया गया। मुझे लगता है कि जो लोग खबरें चला रहे हैं और जो इस निरस्त पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। जब किरोड़ीलाल मीणा मंत्री बनते हैं तो वो मानते हैं 14 नंबर बंगला सिविल लाइंस का, जहां पर पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी का परिवार रहता है। सरकार कहती है कि ठीक है, बंगला खाली होने तक आपको अस्थायी बंगला, जिसमें ममता भूपेश जी रहती हैं, वो आपको दिया जाता है। किरोड़ीलाल वो बंगला हॉस्पिटल रोड पर है, जो इनको उस वक्त आवंटित किया गया। किरोड़ीलाल मीणा जी ने उस बंगले को निरस्त करने के लिए लेटर लिख दिया कि भाई मुझे ये बंगला नहीं चाहिए। अब सरकार ने उस जो अस्थायी बंगला उनको आवंटित किया गया था, अस्थायी रूप से बंगला नंबर 3, जिसके बाद फिर जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को किरोड़ीलाल मीणा ने लेटर लिखा कि भाई मुझे ये बंगला नहीं चाहिए। तो अब खबर ये कि वो बंगला जो है वो निरस्त कर दिया गया है, यानी जो अस्थायी रूप से उनको बंगला आवंटित किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। तो अम्बेश, इसको ये भी मान लिया जाए ना, ये सरकार जिसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी तक, सचिन पायलट की बात को ना मानते हुए कि उनको हटा दे सरकार, तो क्या एक बंगला भी उनको अपनी चाहत का नहीं मिल सका? अगर आपकी पूरी बात का सार समझूं मैं। अब देखिए सर, जो सिविल लाइन का 14 नंबर बंगला है, उसके पड़ोस में ही 13 नंबर बंगला है, और 13 नंबर बंगला की राजस्थान में राजनीति 2003 से चली आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने उनको बंगला तो नहीं दिया ना, जो उनकी चाहत थी। पहले विभाग नहीं मिला, कह सकते हैं पहले विभाग नहीं मिला, मंत्रालय नहीं मिले, मन के सचिव नहीं मिले, तो किरोड़ीलाल मीणा रुके क्यों वहां, ये भी आप बताएंगे आज? अब सर उनकी शायद कुछ देखिए, अब वो गाड़ी भी छोड़ देते हैं, वो बंगले में रहने नहीं जाते। अब देखिए, पहले एक नाराजगी भी वजह थी और एक उनको मनपसंद का बंगला नहीं मिला। राजस्थान में ये बड़ा है कि जो भी नेता एक बार बन जाता है या मंत्री बन जाता है तो उसको बंगले का बड़ा चस्का लग जाता है। राजस्थान में बंगले की सियासत खूब होती है। एक गाना भी खूब चलता है राजस्थान में, जब भी पैकेज देते हैं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। ये 13 नंबर को लेकर बीजेपी के ही विधायक सांसद जो है सदन में मामला उठाया करते थे कि भाई ये वसुंधरा जी को क्यों आवंटित है, और वसुंधरा जी को वो परमानेंट बंगला किसने आवंटित किया? गहलोत सरकार ने।
कि जो 2 ये बार तो का अच्छी मुख्यमंत्री बात है होगा, ना। जो और आप भाजपा से देखिए सांसद, गहलोत और वसुंधरा थे तो आपस दूसरी पार्टी के होने के बावजूद बंगला मिल जा रहा था, और अब अपनी ही पार्टी में अपने ही मंत्री को बंगला नहीं दे पा रहे हैं, फिर कहते हैं कि कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। आज सतीश पूनिया ने बोला ना कि चुगलखोर पड़ोसन की तरीके से काम कर रही है। आज सतीश पूनिया ने विधानसभा के में बात हुई कि क्या कैसा काम कर रहे हैं विपक्ष, और ये जो हंगामा हुआ तो उन्होंने, सदन में तो नहीं है, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुगलखोर पड़ोसन नहीं होती है, वो चर्चा इधर उधर के मुद्दे ज़्यादा उठा रही, चर्चा नहीं कर रही विपक्ष। तो अब मुद्दा तो ये देते हैं, अब ये लेटर कहाँ से जारी हुआ कि निरस्त हो गया? अरे जब जरूरत ही नहीं थी तो वो चुपचाप पड़ा रहता। असली बात तो यही है कि वो पता किया जाए ये आवंटन निरस्त का किसने कागज रिलीज किया। किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो किया नहीं, सरकार के यहाँ से निरस्त हुआ होगा विभाग में। कौन सचिव है जिसको इतना था कि वो धीमे से उसने जारी कर दिया? जब उनको रहना नहीं था, मना हो गया था, वो अपने घर पे रह रहे थे, फिर कहते हैं कि कांग्रेस चुगलखोरी कर रही है। आपकी एक फेमस लाइन है, चर्चा पर्चा और खर्चा। तो ये क्या पूरी भाजपा ही सिर्फ चल रही है क्या? अब वो तो विपक्ष आरोप ही लगा रहा है सर कि वो पर्ची से चल रही है, तो वो पर्ची से और ये पर्चा से, चर्चा पर्चा और खर्चा। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा जी, अब 14 नंबर बंगला और बंगले की सियासत जब आपने गाड़ी छोड़ दी, वो छोड़ दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ एक बेवजह का तूल दिया गया, क्योंकि बंगला तो वो जब बंगले में नहीं रह ही नहीं रहे थे, तो फिर बंगले का विवाद मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुंचना चाहिए। या फिर वही बात कि चलिए, जो जैसा आप कहते हैं कि चर्चा पर्चा खर्चा, मतलब चर्चा में बने रहने के लिए एक और नया मुद्दा आ गया, विपक्ष को मौका मिल गया सरकार को घेरने का, और यही शायद किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े होते तो रहें। मतलब विपक्ष सवाल खड़ा करे तो मौका देंगे किरोड़ीलाल मीणा। सरकार सारा अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से? अब सर, किरोड़ीलाल मीणा देखिए ना, लगातार कई सारे एक मामले नहीं, कई मामलों को लेकर उन्होंने विपक्ष को मुद्दा दिया। बाकी विपक्ष क्या कर रहा है ये मैं कई बार बोल चुका हूं। ये मैं आपको रोकूंगा। विपक्ष को किरोड़ीलाल मीणा मुद्दा दे रहे हैं कि पूरा 2023 का कैंपेन एसआई परीक्षा लीक पर था। जी सर आपका आवाज कट रही। एसआई परीक्षा लीक मुद्दा बनाया था ना भाजपा ने कि आते ही परीक्षा रद्द करेंगे, तो पूरी सरकार में सन्नाटा छा जाए। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा राजनीति करते हैं जनता के बीच की, तो उन्होंने कहा कि जो हम जनता के पास कहने गए थे वो कह रहा हूं। और रही दूसरी बात कि उन्होंने कहा था 7 एमपी में जिता के लाऊंगा, 11 नहीं जीते। लेकिन आप देखिए उस पर कभी कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए और पार्टी भी नहीं उठा पाई। मुद्दा वो नहीं देते, मुद्दा जो आपने वादा किया है तो पूरा कीजिए ना सर। सचिन अब मैं थोड़ा सा आ जाऊं, जो विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है, तो वही सचिन पायलट जब 2018 में चुनाव जीते थे तब उन्होंने कहा था कि 23 हो गया, खत्म। अब जांच करवाएंगे। क्या वो बॉल ना कोर्ट में कुछ समय के लिए रहती है। अब वो बॉल, वो 11 जून 2023 नहीं है महात्मा गांधी की फोटो लेके पदयात्रा करने वाली। अब टाइम या ये मौजूदा सरकार को देना है। आज भी विधानसभा में शांति धारीवाल ने बोला कि चुनाव के वक्त ऐसे कुछ वादे या बोलने पड़ते हैं, कहना पड़ता है। तो ठीक है, जो नेता जनता को ये कहेगा ना ये करना पड़ता है, वो कब हाशिए पे पहुंचा देगी जनता उसको मालूम नहीं पड़ता है। खैर, मैं आपको इसमें नहीं लेता हूं, लेकिन हां, किरोड़ीलाल मीणा ने कुल मिला के भजनलाल सरकार को, वो एक बहुत पुरानी कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल होए स्वभाव, कि ना तेल लगेगा, ना पानी लगेगा, ना साबुन लगेगा, आपका स्वभाव निर्मल कर देगा। आप नीम अगर रखिए तो एक निंदक रख रखा है मुझे लगता है। इसी के साथ में ये राजस्थान की राजनीति का एक वो चला आ रहा है कि देखिए, जब सचिन पायलट 2018 मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन वो अपने भाषण में बोलते थे कि मेरी वजह से सरकार आई है,
किरोड़ी लाल मीणा भी शायद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब वो इस बात का दावा भी करते हैं कि मेरी वजह से सरकार सत्ता में आई है। तो जो पद की लालसा है वो चाहे मुख्यमंत्री पद की रही हो, फिर मंत्री पद की रही हो, या फिर विभाग की रही हो, फिर गाड़ी बंगला की रही हो, मैं इन दोनों टिकट की- नेताओं को एक कहावत के साथ ही इस चर्चा को अब रोकूंगा आपके साथ, या इस कार्यक्रम को, कि बीती ताई बिसारिए आगे की सुध ले। अब छोड़ दीजिए कि आपने जिताया था मंत्री, अब जो है वहां से आगे बढ़ना है। तो चर्चा में शामिल होने के लिए अम्बेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के अगर देखें, ये किरोड़ीलाल मीणा ने 6 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक अब सीधे सीधे सरकार को घेरे में ला दिया है। वो कह रहे हैं 20 फरवरी को भी कि सीआईडी ने भी मेरे पीछे लगी हुई है, मेरे फोन टेप हो रहे हैं। अब सरकार बंगला रद्द करे, या सचिन पायलट ने कहा है कि अब उनको हटाई दें, तो क्या करते हैं। आप लोग बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। हम किरोड़ीलाल मीणा नहीं, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर को आपके साथ इस 8 PM कार्यक्रम में शामिल करेंगे। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।